एंड हमें बेसिकली सबसे पहले तो समझना बहुत जरूरी है कि खास करके हमारे इंडिया में, खास करके जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो हमारे कह लो कि हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो हमें मैसेजेस आते हैं, जो हमें गाइडेंस आती है कि प्रोटीन हमारे लिए अच्छा नहीं होता, प्रोटीन से किडनी फेल हो जाती है, प्रोटीन से ये हो जाता है, प्रोटीन से वो हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जैसे एक घर है, और अगर एक मकान किस पे बना होता है, वो छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, राइट। सो ईंटें क्या है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी मतलब अगर बिना ईंटों के मकान तो शायद नहीं टिक पाएगा, राइट। सो सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी बॉडी में है मसल मास। मतलब अगर हमारी बॉडी में अच्छा मसल है तो हम उतने ही अच्छे हेल्दी होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी मसल्स को मेंटेन रखने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। एंड उससे पहले मैं फटाफट से अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड माई सेल्फ सारांश। एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज करने से पहले मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट था। मेरा वेट 56-57 ऐसे रहता था, अंडरवेट रहता था, डाइजेशन अच्छा नहीं था, स्किन अच्छा नहीं था। तो ये सारी कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स थी मेरी, और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मैंने यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिंपल जो हमारा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, शेक, प्रोटीन एंड सेल एक्टिवेटर यूज करके अपना 10 kg वेट गेन किया। और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज ऐड करी और साथ में हर्बलाइफ 24 ऐड किया। और टोटल मैं 18 kg मसल वेट गेन कर चुका हूँ। एंड अभी बहुत ज़्यादा अच्छी, मेरी डाइजेशन बहुत अच्छी है, स्किन इम्प्रूव हुई है। और इतना अमेजिंग रिजल्ट आने के बाद तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की वजह से। एंड यस, सो सबसे पहले आपको समझना है कि जो प्रोटीन है बेसिकली, आप देखो हमारे 20% जो ह्यूमन बॉडी है, that is made up of proteins, right? और proteins are large complex molecules that are critical for normal functioning of cells। मतलब सेल्स, एक एक बॉडी के सेल के फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। एंड प्रोटीन की डाइट में कमी होने की वजह से भी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। So they are essential for structure, function and regulation of bodies, tissues and organs। So बॉडी के मसल्स, बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, हर चीज के लिए प्रोटीन की जरूरत है, राइट। और प्रोटीन को अगर फर्दर हम सोचें कि ये प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन बेसिकली छोटे 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 अमीनो एसिड्स होते हैं। वो इकट्ठे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन में डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। सो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब हम प्रोटीन हम खा रहे हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होके वो जो अमीनो एसिड उसमें से उसके अंदर होते हैं या जिससे वो बना होता है, वो उन हर अमीनो एसिड्स के डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, मतलब उसके अलग अलग फायदे हैं, राइट। सो प्रोटीन अलग अलग अमीनो एसिड से बना होता है। एंड इसके they are attached to one another by peptide bonds forming a long chain of proteins, right? So ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी हम आपसे बात करेंगे कि प्रोटीन किस टाइप के होते हैं। सो प्रोटीन बेसिकली मेन दो टाइप के होते हैं। उसको आप एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन बोल सकते हो, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेज या नॉन वेज प्रोटीन बोल सकते हैं, राइट। सो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो आपको पता होगा शायद, वो सिंपल और सिंपल 1 ग्राम पर केजी है। एक नॉर्मल इंसान को जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक नॉर्मल सिंपल हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, उनको एक सिंपल सिंपल 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर उनका वेट 80 किलो है तो उनको पूरे दिन में 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इससे कम अगर इनटेक होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी स्टार्ट आ सकती है हेल्थ में। क्योंकि अगर आप कम प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, मतलब आप अपने मसल्स को कम खाना दे रहे हो, राइट। सो मसल्स का खाना है, मसल्स को जरूरी है प्रोटीन। और एनिमल प्रोटीन के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे फिश, चिकन, टर्की, पोर्क, बीफ, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध हो गया, दही, अपना मक्खन, मलाई। बट जरूरी है कि हमारा जो प्रोटीन हम जो रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, जो हमारा डेली जो इनटेक जो मैंने आपको बताया 1 ग्राम पर केजी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, राइट। उसके अलावा प्लांट प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। बीन्स होते हैं हमारी, ठीक है, हमारे डिफरेंट अपने सोए प्रोडक्ट्स हो गए, अपनी वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, इन सभी चीजों में प्रोटीन है, राइट। सो ये सारे चीजें हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे यूज में है। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एनिमल प्रोटीन मतलब अगर चिकन, अंडे या फिश खाएंगे तो हमारी
प्रोटीन ही हमारा पूरा हो पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम वेजिटेरियन डाइट से भी अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। सो दो बेनिफिट्स होते हैं। अगर जो लोग नॉन वेज प्रोटीन भी खा रहे हैं, तो हर तरीके का नॉन वेज हेल्दी नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर आप बात करोगे तो 90% जो लोग, 90 भी नहीं, 99% जो लोग हम लोग नॉन वेज खा रहे हैं, उसमें वो सही सोर्स नहीं है प्रोटीन के लिए, क्योंकि हमें उसमें प्रोटीन मिल रहा है बट साथ में हमें सैचुरेटेड फैट्स आ रहे हैं साथ में। एंड सेकंड थिंग कि नॉनवेज प्रोटीन में हमें साथ में फाइबर नहीं मिलता। सो यहाँ पे अगर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, अगर वेज और नॉन वेज प्रोटीन में, तो वेज प्रोटीन का एक तरीके से थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि एक तो वो डाइजेस्ट करना आसान है, उसको पचाना आसान है। सेकेंड थिंग, जब हम प्लांट सोर्स से अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसमें साथ में हमें फाइबर मिलता है। आप कोई भी चीज़ है, ये जो सोर्स लिखा हुआ है प्लांट प्रोटीन का, आप इसमें से कुछ भी खाएंगे तो इसमें साथ में आपको न्यूट्रिएंट्स एंड साथ में आपको फाइबर भी आपकी बॉडी में मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि इसमें आपको जो प्लांट प्रोटीन है उसमें आपको फैट नहीं साथ में आएगा, यानी सैचुरेटेड फैट या बैड फैट आपको नहीं मिलेगा। एंड एनिमल प्रोटीन के कुछ सोर्सेज होते हैं, लीन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं जो कि गुड हैं, अगर आप ले सकते हो। आप एग्स अच्छे हैं चिकन में, अब ऐसे पूरा चिकन इज नॉट हेल्दी, बट चिकन चेस्ट, चिकन ब्रेस्ट पीस जो है वो आप ले सकते हैं, वो ओनली प्रोटीन होता है, उसमें फैट्स नहीं होते। तो ये सारा थोड़ा सा पता होना जरूरी है कि अगर हम प्रोटीन के फॉर्म में खा रहे हैं तो क्या जरूरी है क्या नहीं, राइट। एंड यस, सो ओनली प्लांट फूड्स हैव डाइटरी फाइबर। सो प्लांट फूड से जो हम ले रहे हैं उसमें साथ में फाइबर हमें मिल रहा है। एंड एक और एडवांटेज है, सो प्लांट प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा सा एनिमल मतलब नॉन वेज प्रोटीन से कॉस्ट के कंपैरिजन में भी सस्ता होता है, राइट। और उसमें फैट नहीं होती, राइट। सो सम स्टडीज हैव लिंक्ड ईटिंग प्रोसेस्ड मीट्स। सो जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, प्रोसेस्ड मीट क्या होता है, मतलब तैयार किया गया, राइट, प्रोसेस किया गया, जिसमें अपना हमारा सॉसेज आता है, हॉट डॉग्स आते हैं, चिकन सलामी वगैरह आता है, कबाब्स वगैरह आते हैं। सो ये सबसे ज्यादा अनहेल्दी फॉर्म है आपका नॉनवेज प्रोटीन लेने का। सबसे ज्यादा अनहेल्दी जो कबाब वगैरह और जो सॉसेज वगैरह ये सब है, ये बहुत ज्यादा ही अनहेल्दी है, क्योंकि इसमें जो फैट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। अगर आप सोच के ये खा रहे हैं कि आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, शायद मिल जाएगा, बट उससे कहीं ज्यादा आपको फैट मिलेगा। सो डिपेंड कर रहा है ना, मेन हमारा हमारा गोल क्या है, हेल्दी रहना। हेल्दी रहने में हमारा मेन पर्पस है, हमने प्रोटीन इंटेक करना है। सो अगर हम प्रोटीन ऐसे ऐसी जगह से आ रहा है हमारा, जाकर साथ में अगर फैट्स ही बहुत सारी आ गई, या 20 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए हम 200 कैलोरीज वाली चीज खा रहे हैं, 300-400 कैलोरीज वाली चीज खा रहे हैं, तो वो उतना ज्यादा ही अनहेल्दी रहेगा हमारी बॉडी के लिए। एंड इसके लिए हम बहुत सारे चेंजेस हैं जो अपनी डाइट में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो अभी इसके बाद मैं आपको हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। एंड मतलब इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट फॉर्म में जो प्रोटीन लेने का क्या फायदा होता है, वो 2-3 बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। सो हमें अपनी डाइट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ऐड करना है, राइट। सो आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, डजेंट मैटर, जो भी आपकी चॉइस है, आपको अपने, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट आपको एक थोड़ा सा बताया, तो अगर आप सारा ही प्रोटीन अपना नॉन वेज से लेंगे या सारा कुछ ही लेंगे, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में सैलेड ऐड करें या फाइबर ऐड करें, क्योंकि उसमें साथ में आपको मिल नहीं रहा है, राइट। तो प्लांट बेस्ड डाइट में मोस्टली आपको फाइबर आपको अच्छे से आपको ऑलरेडी मिल रहा होता है, राइट, और वो डाइजेस्ट करना इजी होता है। सो नॉन वेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, और जो प्लांट प्रोटीन है वो कुछ घंटों में, 5-6 घंटों में, 7-8 घंटों में डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी को उसको तोड़ना आसान होता है, राइट। सो आपको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, राइट। हमें अपना जैसे हमारा इंडियन डाइट में हम अपना जो भी हमारे हम स्प्राउट्स हैं, राइट, जो आपको मील प्लान बताया, उसमें जो आपका लंच है या जो आपको स्नैकिंग में बताया, आप मेरे कहने से एकदम से अपनी डाइट बढ़ा मत देना, अपने कोच से पूछ के करना जो भी करना है। बट अगर हम जो स्प्राउट्स हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप की दालें, 4-5 दालें, राजमा, चने, राइट, ये 4-5 चीजें मिक्स कर सकते हैं, सैलेड के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी रहता है, राइट। और बहुत सारे नट्स आते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हम चीजें ऐड कर सकते हैं अपने खाने में, अपने सैलेड में।
ठीक है। सो ये अगर आप डेली बेसिस पे आप ये थोड़े बहुत चेंजेस करोगे ना, आपको विद इन अ फ्यू डेज ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप डेली अगर प्रॉपर सर्विंग ले रहे हो फाइबर की और प्रॉपर प्रोटीन खा रहे हो, आपकी बॉडी बहुत जल्दी शेप में आनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हम बेसिकली एक अपना हमारा एक कह लो एक डिप होता है, राइट, एक हेल्दी ऑप्शन है। चीज की जगह चीज स्लाइस या चीज स्प्रेड जो हम ब्रेड पे लगाते हैं, तो हम लगा सकते हैं, वो हमारा चने से बनती है, राइट। एंड उसके बाद हमारी बीन्स एंड ब्रोकली और पीज, इवन हर चीज, हर छोटी छोटी चीजें जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उन सब में प्रोटीन है। तो वो सारी हम चीजें हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी, हम कुछ भी बना रहे हैं, राइट। अगर हम बहुत ज्यादा दूध पी रहे हैं या बहुत सारा अगर हमको एक्सेस मिल्क हमारी डाइट में है, तो उसको हमें जरूर रिप्लेस करना चाहिए। हम उसको शेक मेड भी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या हम उसको आलमंड मिल्क से रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसको सोया मिल्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। अब ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, राइट। अभी अमीनो एसिड्स छोटे छोटे, ये काफी सारे अमीनो एसिड्स के नाम दिए हुए हैं। एंड इन सारे अमीनो एसिड्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग होती है। इनके हर एक के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं हमारी बॉडी में, राइट। और इसमें दो चीजें लिखी गई है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। सो इसका मतलब है, मतलब जरूरी अमीनो एसिड्स और जो जरूरी नहीं है, मतलब राइट, नॉन एसेंशियल। सो नॉन एसेंशियल, अब हर एक प्रोटीन सोर्स जो है वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं होता, ये बात समझनी है। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स वही होता है जिसमें हमें पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। यानी ये जो आपके लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, राइट, एसेंशियल, ये आपकी जब प्रोटीन में अगर ये सारे हैं तो वो कंप्लीट है एंड वो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। क्योंकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। मतलब अगर आप खाना खा रहे हो, कुछ और खाना खा रहे हो, डाइट ले रहे हो, उसमें से आपकी बॉडी खुद से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो वो प्रोड्यूस कर लेगी, खुद ही बना लेगी। बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी आपसे नहीं बना पाती, हमें खाने से ही लेना पड़ता है। मतलब खाने में जो प्रोटीन अगर अच्छा होएगा तो उसमें से ही हमारी बॉडी को मिल पाएगा। एंड ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने की वजह से हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाती है, राइट। एंड इसके अलावा अगर हमें लगता है जो सिर्फ प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है, राइट, कोई बता सकता है? मतलब हम यही सोचते हैं कि अपना मसल्स हेल्दी रहेंगे, राइट। बट ये देखो आप कितने सारे बेनिफिट्स हैं प्रोटीन के, एंड क्या क्या किस तरीके से हमारी बॉडी में ये काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हो, अमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, ये बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम है। और ये दे आर द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये सारी चीजें जो है ये प्रोटीन की फॉर्म है। तो आप देखो इवन खाने को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है, राइट। और उसको खाने को ट्रांसपोर्ट करने में भी, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में होता है, राइट, ठीक है। सो हेमोग्लोबिन भी इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा एक्टिन, ट्यूबुलिन, कैरेटिन, ये ना आपने नाम सुने होंगे। ये हमारे जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है, हमारे बाल है, हमारे नाखून है, ठीक है, हमारे बोन्स हैं, हर चीज में जो है इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो कि किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उससे बने हुए हैं, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। सो इंसुलिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो कि जब हमारा शुगर लेवल क्या कहते हैं ज्यादा बढ़ जाता है, राइट, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है इंसुलिन जो है अपने हमारे ब्लड स्ट्रीम में, राइट। और ग्लूकागॉन उसका कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। ये हमारा एक्सेस जो अगर हमारा इसको बेसिकली कैटाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। सो ये एक्सेस जो अगर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो एक कम कर रहा है, एक ज्यादा कर रहा है, तो इस तरीके से प्रोटीन हेल्प कर रहा है, राइट। और नेक्स्ट है जो एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं आपने सबको आइडिया होगा अभी कोरोना के बाद। सो एंटीबॉडीज बेसिकली हेल्प करते हैं हमें किसी भी तरीके की बीमारी से फाइट करने में,
सो आप देखो कि प्रोटीन अगर हम खा रहे हैं तो वो हमें हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहा है, राइट? क्योंकि एंटीबॉडीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो एंटीबॉडीज अगर अच्छी हैं बॉडी में तो हमें हम बीमार नहीं पड़ेंगे, या थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो हमें ऐसे सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा वाला नहीं लगेगा, अगर लगा भी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ज्यादा देर तक लोग बीमार रहते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी खराब है, राइट? और उसके बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन है, जो कि मतलब एक इट इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो हमारे मसल की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से प्रोटीन हमारी बॉडी को हेल्प करता है। एंड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, प्रोटीन जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब अगर कमी है प्रोटीन की, तो सबसे पहले आप देखोगे एक सिंपल सिम्टम, ऐसा कुछ आपको पता नहीं लगेगा कि कोई मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि आपके बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन खा लो। तो सिंपल सिंपल ये है कि मतलब हमें सुस्ती ज्यादा आएगी, हम ज्यादा थकान रहेगी, राइट? हमें ज्यादा फिजिकली हम उतने एक्टिव नहीं रहेंगे। इवन डिफरेंट, आपको देखो पिछली स्लाइड में कितना कुछ बताया है। सो ये सारी चीजें, इसके जो बेनिफिट्स लिखे हैं या जो इनका फंक्शन लिखा है, आप ये देखो, इन सारी किसी भी चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है, इन सारी किसी भी प्रॉब्लम चीजों में कमी आ सकती है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अगर हम प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप देखोगे आपके मसल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हो, पहले से ज्यादा आपका स्टेमिना इंप्रूव रहता है, राइट? पहले से ज्यादा आप एक्टिव रहते हो। सो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा जो प्रोटीन सोर्स है वो डाइजेस्ट हमें आसानी से हो, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो। एंड मैं आपको थोड़ी सी गुड न्यूज बताऊंगा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में। बेसिकली हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का जो प्रोटीन है, राइट, इट इज सोए प्रोटीन एंड वे प्रोटीन का ब्लेंड, मतलब दोनों है इसमें, इसमें सोए प्रोटीन भी है, इसमें वे प्रोटीन भी है, राइट? सो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। वे प्रोटीन जो है हमारे मसल्स डेवलप करने में ज्यादा अच्छे से हेल्प करता है। सोए प्रोटीन का भी मसल डेवलपमेंट में पार्ट होता है, बट उसके अलावा ये हमें डिफरेंट तरीके से हेल्प करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, राइट? सो आप देखो कि ये यूएस एफडीए की भी स्टेटमेंट है कि 25 ग्राम्स ऑफ सोए प्रोटीन अ डे एज अ पार्ट ऑफ लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, राइट? सो आपका जो फॉर्मूला नंबर 1 शेक है, उसमें हमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और इसके अलावा आई थिंक सबको सजेस्टेड है कि एटलीस्ट 1 स्कूप हमने पीपीपी का यूज करना है, राइट? सो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का जो एक स्कूप है उसमें हमें 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, कुछ लोग 2 स्कूप भी डालते हैं। और उसके बाद कुछ लोग मिल्क में ले रहे हैं, कुछ लोग पानी में ले रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज रफली हमारा जो शेक है वो 20 से 25 ग्राम्स का हमारा एक शेक बनता है। एंड ये वाला शेक मैं दिन में एक बार पीता हूँ, एंड इसके अलावा जो 24 वाला है वो भी एक बार पीता हूँ। तो ये मेरा मिनिमम रहता है कि अगर शेक से हमें जो लेना है। एंड इसके अलावा जो ये वाला प्रोटीन है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, राइट? सो आप खुद जब इसे यूज करेंगे आपको पता लगेगा, एक तो आपका हंगर लेवल कंट्रोल रहेगा, राइट? सो प्रोटीन का बेनिफिट क्या है कि हमारे हंगर को कंट्रोल रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया और उसके बाद दोबारा से भूख लगी। आप कभी नोट करके देखना कि कई बार ऐसा दिल करता है, हमने नाश्ता ऐसा किया होता है, ऑफिस जाके या 11-12 बजे बाद दोबारा से फिर चटर पटर करने का दिल करता है, या क्रेविंग होती है हमें, राइट? सो अगर क्रेविंग हो रही है दैट मीन्स आप आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं है। हमारा मिनिमम, हमारे ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मील है, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मील है हमारे दिन का, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन मिनिमम होना ही चाहिए, राइट? और ये वाला खास करके जो प्रोटीन है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ये हमारे इस टाइम इस कॉल पे लगभग 500 लोग हैं, राइट? और बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे जो कि इसको अपने अपने यूज कर रहे हैं, राइट? और उसमें छोटी एज के भी हैं, राइट? 20 साल से कम भी हैं, 15 साल के लोग भी हैं, और 70 साल के, इनफैक्ट 90 साल के लोग भी हैं जो कि पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को यूज करते हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट? सो प्रोटीन बेसिकली जो है इतना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जाए और वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। सो हर्बलाइफ प्रोटीन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर बेसिकली सबके लिए है। मेरे फादर 60 ईयर्स के हैं, मेरे मदर 56 ईयर्स ओल्ड है। सो दोनों ही यूज कर रहे हैं, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी इसको डाइजेस्ट करने में, राइट? इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है, जो हर्बलाइफ प्रोटीन का बेसिकली एक स्कोर होता है,
PDCAS बोलते हैं। सो ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप ये किसी डब्बे के पीछे आप लेवल पे पढ़ भी सकते हैं, पर्सनलाइज PPP के डब्बे के पीछे आप पढ़ भी सकते हैं। सो वो बेसिकली एक 0 से 1 का स्केल होता है, जो कि बताता है कि प्रोटीन कितना इजी है डाइजेस्ट करने में। सो इसका जो स्कोर है वो मैक्सिमम है, वो 1 है। एंड दैट मीन्स कि ये बहुत इजी रहेगा सबके लिए इसको हेल्प करना। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हर्बलाइफ का, दैट इज हर्बलाइफ 24। और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हो मेरे कमरे में पीछे पड़े भी हुए हैं इसके बॉक्सेस बहुत सारे। सो ये बेसिकली इसका डिफरेंस क्या है, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो लोग अपने आइडल वेट पे आ चुके हैं, ओवरवेट थे, अब आप आइडल वेट पे आ चुके हैं, अब क्या करें? अब दोबारा से आलू पराठे मक्खन ये स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी हमें क्या करना है, अभी हमको मसल वेट गेन करना है। अभी हम अपनी बॉडी को और हेल्दी बना सकते हैं, एक आइडल वेट से भी ज्यादा हम और एक अच्छी तरफ फिटनेस की तरफ जा सकते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक अपनी फिजिकल एक्टिविटी चूज करनी है। अभी जैसे हमने सबने एक्सरसाइज करी आधे घंटे की, राइट, इसके अलावा भी हम दिन में शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने मनपसंद की साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और जिम जा सकते हैं जिनको मसल्स बनाने हैं। सो उसके अलावा जो हमारी बॉडी, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारे मसल्स हमारा डैमेज होता है। एंड इसमें हमारा दिस इज वे प्रोटीन, एंड इसके साथ हमें ग्लूटामाइन एंड BCAA इसके बीच में ही मिलता है, राइट। सो बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं मार्केट में बॉडी बनाने के लिए या मसल्स बनाने के लिए, उसमें ग्लूटामाइन एंड BCAA साथ में नहीं है। सो इसमें एक्स्ट्रा से एडेड है, जो कि हमारी रिकवरी में हेल्प करता है। और ये हमें सिंपल हम अपने 1 गिलास पानी में ले सकते हैं। एंड 50 ग्राम की सर्विंग होती है, जिसमें हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, राइट। और मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट है ये। सो ये तीनों जो न्यूट्रिशन है, आप अपने कोच से पूछ के अपनी डाइट में, आई मीन फॉर्मूला नंबर 1 एंड PPP तो आई नो सारे ही ले रहे होंगे, इस कॉल पे सारे यूज कर रहे हैं। बट आई विश कि जैसे अभी आज हरप्रीत जी हैं, उन्होंने अमेजिंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है। सो फटाफट से सारे लोग अपने आइडल वेट पर आ जाएं एंड आइडल वेट के पास आ जाएं। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज जर्नी स्टार्ट करें, साथ में हर्बलाइफ रीबिल्ड स्टार्ट करें। तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल ही मतलब प्रॉपर से शेप में आने लग जाएगी, एंड बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो अब इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज किया है, प्रोटीन यूज किया है। सो प्रोटीन के आपको कुछ रिजल्ट्स, आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाएंगे आज हम, राइट। सो गाइस, जो लोग अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, इन शॉर्ट, सो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। एंड चंदन सर या सिमर जी विल हेल्प मी, आई थिंक